राशन की दुकान से प्रसाद राशन लेके घर लौट आता है। आकर देखता है कि घर के बाहर पत्नी शारदा सर पकड़ के बैठी हुई है। जल्दी से वो राशन का थैला बेंच के ऊपर रखकर, क्या हुआ श्रीमती जी, सर पकड़ के बैठी है, क्या हो गया? बहू की बेवकूफ भरी हरकतें ना अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है जी। अब क्या कर दिया? मैंने उसे कहा चावल थोड़ा काला हो गया है, उसे अच्छे से धो के तब जाके पकाना। उसने रिन साबुन से चावल को धोया, कहती है इससे चावल चमक जाएगा। फिर भी ठीक है, अगर चावल में छोटा छोटा कीड़ा देखकर हार्पिक एसिड से धोने लगती तो बताओ क्या होता। अगर सही वक्त किचन में नहीं जाती ना तो तुम्हारी बेवकूफ बहू वही कर रही होती। ये सब देखकर जब मैंने 2-4 बातें सुनाई तो मैडम का मुंह फूल गया और सीधा कमरे में चली गई। अच्छा होगा शारदा, अगर तुम बहू से कुछ काम करने बोलो तो पहले ही बता देना उसे क्या क्या करना होगा। और क्या क्या कहूँ, जब से मैं उठती हूँ और जब तक मैं सोती नहीं तब तक तुम्हारी इस बेवकूफ बहू के कारण सर दर्द होता है। आज बेटा आएगा तो मैं उससे बैठ के इस बारे में बात करूंगी। शारदा की बातें सुन के प्रसाद थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ऐसा मत करना शारदा। इस बारे में जब भी सोचती हूँ तो बस यही रास्ता निकल के आता है। तुम्हारी ये सोच गलत है शारदा। ऐसा कहकर प्रसाद किराने के सामान का थैला उठाकर घर के अंदर चले जाते हैं। शारदा भी पीछे पीछे जाती है। फिर दोनों हॉल में चेयर पे बैठ जाते हैं और शारदा प्रसाद को देखकर कहती है, मुझे पता है ये गलत है पर कोई चारा ही नहीं। उसे डाइवोर्स दिला के हमें उसके मायके भेज देना होगा, नहीं तो हमें कहीं आश्रम में जाके रहना होगा। तुम्हारी दोनों बातें ही गलत है। हमारा बेटा बहू सुखी रहे यही सोचना चाहिए। अब चूंकि वो बेवकूफी कर रही है इसलिए उन दोनों को अलग कर दे। हाँ, थोड़ा धैर्य और चालाकी से तुम्हें बहू को बदलना है, ना कि उन दोनों को अलग कर देना है। तो क्या करे आप ही बताइए, बहू को कहीं भेजने का चारा नहीं है क्या? अगर है तो मुझे बताइए ताकि वो सुबह जाए और रात को लौट आए। मैं घर का सारा कामकाज संभाल लूंगी। शारदा की बातें सुन के प्रसाद सोच में पड़ जाते हैं। फिर अचानक से उन्हें याद आता है कि बहुत दिनों पहले अनामिका ने कहा था कि उसका सपना है कि उसका खुद का एक सलून हो। ये याद आते ही प्रसाद का चेहरा खिल उठता है। शारदा वो देखकर कहती है, आपका चमकता हुआ चेहरा देखकर मैं सब समझ गई हूँ कि आपके दिमाग में कोई तरकीब आई है। अब देर न करते हुए जल्दी से बताइए और इस बेवकूफ बहू से मुझे छुटकारा दिलाइए। जरूर दिलाऊंगा शारदा, उसके लिए थोड़े पैसे खर्च होंगे पर कोई बात नहीं। जरूरत पड़े तो मैं अपने सारे जेवर बेच दूंगी, पर आप पहले वो तरकीब मुझे बताइए। तुम्हें याद है बहू ने कहा था उसका सलून खोलने का सपना है? हाँ, बहू जब नई नई आई थी तो बताई थी। तो क्या? अगर थोड़े पैसे खर्च करके उसके लिए सलून खोल दिया जाए तो बहू सुबह जाएगी रात आएगी और तुम्हारा भी सर दर्द नहीं होगा। ये सुनकर शारदा सोचने लगती है। प्रसाद की ये परिकल्पना उसे अच्छी लगती है। फिर देर न करते हुए जल्दी से अपने कमरे में जाके अलमारी खोल के पैसे लेके वो सीधा अपने पति के पास आती है। वो अनामिका को बुलाती है। अनामिका मुंह फुला के वहाँ पे आती है। फिर पैसे देते हुए शारदा कहती है, बहू ये पैसे लो और जाके अपना पसंदीदा सलून खोलो। मैं खाना घर का कामकाज सब संभाल लूंगी। उनकी बातें सुन के बहुरानी अनामिका खुश हो जाती है और मनी मन सोचने लगती है, मेरी बेवकूफ भरी हरकतों ने लग रहा है अच्छा असर किया सासू माँ। नहीं तो जब भी मैं अपने सपनों के बारे में कहती थी तो आप मुझ पे हंसा करती थी। अब खुद ही देखिए, खुद अपने हाथों से पैसे लेकर मुझे सलून के लिए दे रही है। अब मैं भी देखती हूँ आधे अधूरे ज्ञान से सलून चला के मैं कैसे पैसे कमाती हूँ और आप कैसे रोक लेती हैं। इस तरह से वो सोची और फिर 2 दिनों के अंदर उसी गांव में एक अच्छी जगह देखकर अपना सलून शुरू कर दी। दुकान के पास ही उसने एक बोर्ड लगा दिया जिसमें कीमत भी बहुत कम रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑटो में बैठ के माइक लेके उसने गांव में अनाउंसमेंट भी किया, सभी ग्रामीणों को अनामिका की तरफ से नमस्कार, आपके लिए खुशखबरी है। अब किसी को भी सलून जाने के लिए पड़ोस के गांव जाने की जरूरत नहीं। अपने पिता के अनुभव के आधार पर मैंने इस गांव में आप सभी के लिए सलून खोला है। कीमत बहुत कम है, आप सभी लोग अनामिका की दुकान जरूर आइए। इस तरह से पूरा गांव घूम घूम के कहती है और 1 घंटे बाद वो दुकान लौट आती है। एक पल के अंदर वो एक हाथ में कैंची उठाती है और दूसरे हाथ में कंघी पकड़ के वो दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है। ठीक उसी वक्त 25 साल का श्रीकांत अनामिका की दुकान पे आता है।
दीदी मेरी सगाई होने वाली है, आप ऐसा बाल बनाइए कि लड़की देख के मानो फिदा हो जाए, उसे ऐसा लगे कि शादी हो तो बस इसी लड़के से हो। अब तुम बस देखते रहो छोटे भाई। ऐसा कहकर अर्ध ज्ञान के साथ अनामिका बाल काटने लगती है। ऐसा काटती है कि मानो कीड़े ने बाल कहीं कहीं से खा लिया हो। ये देखकर श्रीकांत आश्चर्य हो जाता और गुस्से से कहता है, अरे दीदी ये आपने क्या किया? मैंने आपको कहा था कि आप मेरे बाल हीरो की तरह काटिए। ये देखकर तो वो बेहोश हो जाएगी, मैं पैसे नहीं दूंगा। श्रीकांत की बातें सुन के अनामिका उसे बड़े ही सरलता से देखने लगती है। सोचती है कि कैसे भी वो अपनी गलती को छुपा ले और इसीलिए कहने लगती है, अरे छोटे भाई, ये एकदम लेटेस्ट कटिंग है, इसे वेडिंग कट कहते हैं। अब तुम मॉडल जैसे लग रहे हो, ऐसे ही जाओ, देखो शादी तय हो जाएगी। उसकी बातों पर श्रीकांत यकीन कर लेता है और पैसे देके वहाँ से चला जाता है। इस तरह अनामिका अपने अर्ध ज्ञान के साथ बाल काटती है और लेटेस्ट स्टाइल कह कहकर सबसे पैसे ले लेती है। अब चूंकि गांव वालों को भी बाल कटवाने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, इसीलिए वो अनामिका की दुकान जा रहे थे और उनकी ये परिस्थिति हो रही थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। तभी एक दिन अनामिका अपने हेयर कटिंग के बारे में पेपर में देखती है और उत्साहित हो जाती है। वो पढ़ के ही फेमस मूवी के हेयर स्टाइलिस्ट कृष्णा अनामिका के पास आते हैं और आकर खुद का परिचय देते हैं। एक्चुअली एक बहुत ही कंजूस एसोसिएशन नाम की एक फिल्म के लिए, जिसका बजट कम है, उसके लिए एक हेयर कट प्लान करना था। मुझे लग रहा है कि खदोरा बाल वाला कटिंग स्टाइल से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता और मुझसे ये नहीं होगा। इसलिए तुम हमारे इस कंजूस नाम के फिल्म के लिए हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पे काम करोगी। तुम्हें इससे बढ़िया मौका और कहीं नहीं मिल सकता, इसीलिए ये लो एडवांस। ऐसा कहकर कुछ पैसे वो अनामिका के हाथों में दे देता है। अनामिका खुशी खुशी फिल्मों का काम ले लेती है। वो उस फिल्म के लिए काम करती है, उसका अच्छा नाम होता है, पैसों के साथ साथ वो फेमस हो जाती है। अब उसके इस उन्नति के पीछे शारदा का ही हाथ था, इसीलिए उसने शारदा का बहुत गुणगान किया और सभी लोग खुशी खुशी एक साथ मिलकर जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ ही दिन पहले जिस गांव में वो रहती थी, जहां 4 लोग घूमते थे, ऐसे ही जगह देखकर बहू अनामिका ने आलू चिप्स का दुकान खोला। जब दुकान खुला था तो आलू चिप्स बहुत अच्छे बिक रहे थे, पर हाल फिलहाल में उसके दुकान में पोटैटो चिप्स खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा था। इसी वजह से अनामिका बहुत दुखी थी। तभी कृष्णा टैलेंट स्कूल बस आती है। हरीश और भव्या, जो अनामिका के ही बच्चे थे, बस से उतर आते हैं। फिर बस वहाँ से चली जाती है। हरीश और भव्या खुशी खुशी माँ अनामिका के पास आते हैं। बच्चों को देखकर अनामिका भी बहुत खुश हुई। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, ठीक है, लेकिन आप एकदम बदमाशी नहीं कीजिएगा, जाके स्टूल पे बैठिए, मैं आप लोगों के लिए पोटैटो चिप्स ले आती हूँ। अनामिका की ऐसी बातें सुन के हरीश कहता है, माँ अगर तुम हमें स्टूल पे बैठने को कहोगी बैठ जाएंगे, पर हम तुम्हारे बनाए पोटैटो चिप्स नहीं खा सकते हैं। हाँ माँ, तुम्हारे पोटैटो चिप्स हम नहीं खा सकते। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर अनामिका बहुत आश्चर्य हो गई। हरीश को ये समझ में आ गया। फिर वो कहने लगा, माँ चाहे तुम कैसे भी देख लो, मैं और बहन लेकिन तुम्हारे आलू चिप्स नहीं खाने वाले। उसने जब इतने प्यार से समझाया तो अनामिका को अपने बनाए हुए आलू चिप्स पे थोड़ा संदेह हुआ। फिर वो मनी मन सोचने लगी। वो आखिर में जानना चाह रही थी कि क्यों उसके बच्चे उसके बनाए हुए आलू चिप्स खाना नहीं चाह रहे हैं। फिर वो अपनी बेटी से पूछती है, भव्या, तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हें तुम्हारी माँ के बनाए हुए पोटैटो चिप्स बहुत पसंद है, अब क्या हो गया? अब तुम लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हो? माँ, तुम जो आलू चिप्स बनाती हो वो खाने में बहुत स्वादिष्ट है, पर जब देखो तब तुम बस आलू चिप्स ही बनाते रहती हो। हम आलू चिप्स कितना खाएं, तुम्हें बताओ। अब जाके अनामिका को पूरा मामला समझ में आ गया। वो समझ गई कि वो कहाँ पे गलती कर रही है। फिर वो मनी मन कहती है, बेटी बिल्कुल सही कह रही है, चाहे मैं कितना भी स्वादिष्ट बनाऊं, मैं तो बस आलू चिप्स ही बना रही हूँ ना। उन्हें लग रहा कोई दूसरा चिप्स है ही नहीं, इसीलिए अब से मैं आलू चिप्स के साथ साथ दूसरे चिप्स भी बनाऊंगी, पर क्या बनाऊं? इस तरह कहकर वो सोच रही थी। तभी बच्चे कहने लगते हैं, माँ घर जाना है, चलो। हाँ माँ, हमें घर जाना है, ट्यूशन का टाइम भी हो रहा है। उनके कहते ही अनामिका अपने दुकान के दीवार घड़ी में देखती है, तब समय शाम के 5 बज रहे थे। हाँ बच्चों, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वो अपना चिप्स का दुकान बंद करके बच्चों को लेकर घर जाने लगी।
जब वो लौट रही थी तो रास्ते में देखती है उसकी सासू माँ शारदा ठेला लगा के एक पेड़ के नीचे केला बेच रही है। दादी को देखते ही अनामिका का हाथ छोड़ के बच्चे शारदा के पास भाग के चले जाते हैं। दादी मुझे एक केला दो ना। मुझे भी दो ना दादी। मैं क्या दूंगी बच्चे, तुम्हें जो पसंद है तुम लोग ले लो। हम ले सकते हैं दादी, पर हमें जो भी लेना है सम्मान के साथ लेना चाहिए, ऐसा टीचर ने कहा है। इसीलिए मैं और भैया पूछ रहे हैं कि हम दोनों को एक एक केला दे दो ना। भाव्या की बातें सुन के शारदा बहुत खुश हो जाती है। जल्दी से एक एक केला लेके वो दोनों को दे देती है। दोनों बच्चे खुशी खुशी केला खाने लगते हैं। इधर सास बहू बातचीत करने लगती है। पता है माँ जी, आज एक भी चिप्स का पैकेट दुकान से बिका ही नहीं। ऐसा क्या? लोग जो खाने वाले हैं ना, उनका स्वाद बड़ा जल्दी जल्दी बदलता है, इसीलिए तुम्हें नए वैरायटीज के चिप्स बनाने होंगे। चिप्स मतलब सिर्फ पोटैटो चिप्स नहीं होते हैं, तरह तरह के वैरायटी वाले चिप्स बनाने होंगे। हाँ माँ, अगर तुम चाहो तो बनाना चिप्स भी एक बार बना के देख सकती हो। वाह बेटा, बनाना चिप्स, ये तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर पोटैटो चिप्स की तरह मैं बनाना चिप्स भी बनाऊंगी। क्या बात है मेरी भाव्या। इस तरह खुश होकर अनामिका भावना को चूम लेती है। फिर दोनों बच्चों को साथ लेके अनामिका घर लौट जाती है। बच्चे तुम लोग तैयार होके आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए मैगी बनाती हूँ, खा के ट्यूशन चले जाना। ऐसा कह के वो किचन में चली जाती है और मैगी बनाने लगती है। बच्चे भी रेडी होकर हॉल में आ जाते हैं। सोफा पे बैठ के बच्चे मैगी मैगी चिल्लाने लगते हैं। अनामिका गर्मा गर्म मैगी बना के बच्चों के लिए ले आती है और बच्चे खुशी खुशी खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो बच्चों को ट्यूशन छोड़ के अपना घर लौट आती है। इसी तरह उनका दिन गुजर रहा था। अगले दिन अनामिका अपने दुकान के सामने चूल्हे पे बनाना चिप्स बनाना शुरू करती है। आप सभी चिप्स प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी। अनामिका चिप्स शॉप में अब आपको बनाना चिप्स भी मिलेंगे। चिप्स में अब बनाना चिप्स एक नया वैरायटी, कम दाम और ज्यादा परिमाण। आइए बाबू आइए, जो पहले आएगा उसे बनाना चिप्स बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। इस तरह वो चिल्ला चिल्ला के कहती है। जो लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे उन्हें बनाना चिप्स सुनकर थोड़ा अलग वैरायटी लगता है। बनाना से भी चिप्स बन सकता है तो उसका स्वाद चखना होगा। ऐसा सोचकर कई लोग अनामिका के दुकान पे आते हैं। जो भी उसके दुकान में आए सभी को अनामिका ने मुफ्त में बनाना चिप्स खिलाया। जिन्होंने भी वो चिप्स खाया सभी ने वाहवाही किया। उसे पैसे देने से खुद को रोक नहीं पाए। इस तरह जिन्होंने भी बनाना चिप्स खाया सभी ने अनामिका को पैसे दिए। देखो अनामिका, तुम्हारा केला का चिप्स बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहता हूँ, 1 किलो दे देना। ऐसा कह के वो उसे पैसे देता है। अनामिका पैसे लेके 1 किलो चिप्स अपने ग्राहक को पैक करके दे देती है। थोड़ी देर बाद कमला आती है, वो भी पैसे देती है। अनामिका कमला को भी बनाना चिप्स पैक करके दे देती है। इस तरह अनामिका का केला का चिप्स का व्यापार चलने लगता है और आसमान छूने लगता है। वहाँ से वो बहुत पैसे कमाती है। जो भी बनाना चिप्स खाते थे वो यही कहते थे कि इसका स्वाद बहुत ही अद्भुत है। धीरे धीरे देखते देखते अनामिका का अलमारी अब पैसों से भर जाता है। उन पैसों को देखकर अनामिका बहुत उत्साहित होती है। आलू चिप्स से ज्यादा मैं केला का चिप्स बेचकर पैसे कमाई। हाल के दिनों में कोई भी इस मात्रा में चिप्स नहीं देगा और ना ही इतनी अच्छी क्वालिटी कोई भी देगा। केला का चिप्स बेचना मेरा सही विचार था। आखिरकार केला का चिप्स बेचकर ही मैंने इतने पैसे कमाए हैं। उस दिन से अनामिका पोटैटो चिप्स से ज्यादा केले का चिप्स बनाकर बेचने लगती है। केले का चिप्स का स्वाद भी बड़ा अद्भुत था। इस वजह से अनामिका के दुकान में ग्राहक ज्यादा से ज्यादा केले का चिप्स खरीदने आते थे और केले का चिप्स बेचकर अनामिका ढेरों पैसे कमाती है और इस तरह उसका परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है।